क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको साइन ए और कॉस बी का वैल्यू दिया है और आपको निकालना है ये बाकी के। नाउ अगर आप ये फॉर्मूलाज को एक्सपैंड करोगे साइन ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? टैन ए प्लस बी टैन ए प्लस टैन बी अपन 1 माइनस टैन ए टैन बी। सो बेसिकली आपका फर्स्ट स्टेप होगा, आपको ये सारे वैल्यूज फाइंड करना होगा। यू हैव टू फाइंड साइन ए साइन बी, then you have to find cos A cos B, and finally you have to find tan A and tan B। ठीक है, इसमें से sin A का वैल्यू दिया है आपको, cos B का वैल्यू दिया है आपको, बचे हुए पहले हम निकालेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन, लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वन हमें क्या दिया है? हमें दिया है sin A का वैल्यू, साइन ए इक्वल टू -5/13। ठीक है, साइन ए अगर है आप कॉस ए को इजीली निकाल सकते हो। वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, सो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए कितना है? 5/13। इसका स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 25/13 का स्क्वायर इज 169। So this is equal to 169, ऊपर ले लो, 169 minus 25 is 144। I am doing this directly, I hope everyone knows how to do this, simple calculation है, divided by 169। ये है cos square a का वैल्यू। तो इसमें से cos a निकाल सकते हैं क्या? cos a का वैल्यू क्या बन जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस इसका अंडर रूट 12/13। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर दिस इज प्लस और वेदर दिस इज माइनस। क्वेश्चन में दे रखा है जो आपका साइन ए है, इट लाइज बिटवीन, जो ए है इट लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2। ठीक है, पाई मतलब कितना डिग्री? पाई इज 180 डिग्री। 3π/2 मतलब कितना डिग्री? 270 डिग्री। ए लाई करता है बिटवीन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है? कॉस इज नेगेटिव। तो यहां से आपके पास कॉस ए का वैल्यू आ जाएगा -12/13। ठीक है, तो ये निकाला हमने कॉस ऑफ ए। अब हमारे पास क्या क्या है? साइन ए गिवन है, हमने कॉस ए निकाल दिया, कॉस बी गिवन है। अब बाकी के निकालते एक एक करके। Now, if you have sin A and cos A, you can easily find the value of tan A. Tan A क्या है? sin A upon cos A. sin A का वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में दिया है -5/13 डिवाइडेड बाय cos A का वैल्यू क्या है? -12/13। 13 गया, माइनस गया, बचा क्या है? 5/12। सो tan A इज 5/12। तो ये भी हाईलाइट करता हूं मैं, ये आ गया आपके पास tan A का वैल्यू। तो tan A भी गया। अब हमें निकालना है sin B और tan B। अब क्वेश्चन में और क्या दिया हमारे पास? वी हैव बीन गिवन cos B इक्वल टू कितना? 3/5। नाउ वी नो दैट sin स्क्वायर B इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर B। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बी कितना है? 3/5। इसका स्क्वायर मतलब 9/25। सो दिस विल बी इक्वल टू 25 माइनस 9 इज 16/25। देयरफॉर आपके पास साइन बी का वैल्यू आ जाएगा प्लस और माइनस 4/5। थोड़ा सा डायरेक्ट किया है मैंने, ठीक है। आई होप एवरीवन नोज दिस कैलकुलेशन। साइन बी इज प्लस माइनस 4/5, लेकिन साइन बी कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है? बी कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है? बी लाइज बिटवीन 3π/2 एंड 2π। 3π/2 मतलब कितना डिग्री? 270 डिग्री। 2π मतलब कितना डिग्री? 360 डिग्री। बी लाई करता है बिटवीन 270 एंड 360, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? साइन इज नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो यहाँ से आपके पास साइन बी आ गया
-4/5। तो ये हमने निपटाया साइन बी का काम। बचा क्या है? वी नीड टू रिमूव नाउ tan बी। साइन बी है, कॉस बी है, tan बी डायरेक्टली निकालो। tan बी साइन बी बाय कॉस बी, सो -4/5 डिवाइडेड बाय कॉस बी कितना है? किधर है कॉस बी? कॉस बी क्वेश्चन में है 3/5, सो 3/5, 5 कटा, बचा आपके पास -4/3। तो हमने यहाँ पे निपटा दिया tan बी का काम। tan बी इज -4/3। अब फर्स्ट निकालते हैं। फर्स्ट क्या है? साइन ऑफ a प्लस बी। थोड़ा सा नीचे लेता हूँ यहाँ पे। वी नीड टू रिमूव साइन ऑफ a प्लस बी। सो फर्स्ट साइन ऑफ a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू, वैल्यूज पुट करते जाओ। व्हाट इज साइन ए एंड व्हाट इज कॉस बी? थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ मैं इसको। साइन ए इज -5/13। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन ए इज -5/13 एंड कॉस बी किधर है? आई थिंक क्वेश्चन में दिया है कॉस बी, नहीं यहाँ पे। cos b is 3/5, so -5/13 into 3/5, -5/13 into 3/5 plus cos a into sin b। cos a कितना है? ऊपर ही दिख रहा है आपको, इट इज -12/13, so -12/13 into sin b कितना है? -4/5। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे अभी क्या क्या जा रहा है ये देख लो पहले। 5 और 5 जा रहा है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कुछ नहीं जा रहा है। सो दिस इज इक्वल टू -3/13 प्लस 12 इंटू 4/13 इंटू 5। सो 12 4 जार कितना? 48 अपॉन 13 5 जार कितना? 65। सो दिस विल बी इक्वल टू, एलसीएम निकालो 13 और 65 का। एलसीएम is 65, सो दिस विल बी -15 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 65। आई होप सबको एलसीएम निकालने आता हो। -15 प्लस 48 कितना होता है? इट इज +33, राइट, डिवाइडेड बाय 65। तो साइन a प्लस बी का आंसर है आपके पास 33/65। अगला आपको निकालना है cos ऑफ a माइनस बी। cos ऑफ a माइनस बी, सो दिस इज इक्वल टू, cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? cos a cos b प्लस साइन a साइन b। वैल्यू सब पुट कर लो, cos a cos b sin a sin b का, सॉल्व करो, आंसर निकालो, राइट। इसका आंसर आपके पास आता है -16/65। और फाइनली आपको निकालना है लास्ट। आप आंसर एक बार इसको सॉल्व करके क्रॉस चेक करेंगे। आंसर शुड कम आउट टू बी -16/65। एंड फाइनली लास्ट क्या निकालना था आपको? लास्ट निकालना था tan a प्लस बी। ठीक है, सो tan ऑफ a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या है? tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका। क्रॉस चेक करना है इसको। इसका आंसर आता है -33/56। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4, आपको दिया है tan a, आपको दिया है tan b, आपको प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल टू π/4। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे? वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ a प्लस बी। बोलो इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस बी इक्वल टू
tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. Therefore tan of A plus B कितना हुआ, tan A और tan B का वैल्यूज दिया आपको, पुट कर लो. tan A is how much 5/6 plus tan B is how much 1/11 पूरा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A is how much 5/6 इंटू tan B कितना 1/11. इसको सॉल्व कर लो. सो दिस विल बी इक्वल टू 11 इंटू 5 कितना 55 प्लस 6 इंटू 1 इज 6 पूरा डिवाइडेड बाय कितना 66 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस 5 इंटू 1 इज 5 अपॉन 11 इंटू 6 इज 66. तो क्या बन जाएगा ये tan ऑफ A प्लस B इक्वल टू 55 प्लस 6 कितना है 61 अपॉन 66 डिनोमिनेटर में 66 ऊपर मल्टीप्लाई कर लो. दिस विल बी 66 माइनस 5 अपॉन 66 जा रहा है. क्या बचेगा इधर न्यूमरेटर में 61 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 66 माइनस 5 है 61, राइट. सो यहाँ पे आपके पास बचेगा tan ऑफ A प्लस B इक्वल टू 1. बट 1 मतलब tan 45 हो गया. सो आई कैन राइट हियर tan ऑफ A प्लस B इक्वल टू tan 45 मतलब कितना रेडियन π/4 रेडियन. देयरफॉर A प्लस B इक्वल टू π/4 and this is what you had to prove. Hence proved.